डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इस खबर को कैसे देख रहे हैं? अशोक चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे होल स्टोरी को आप कैसे देख रहे हैं? और उन पर ये बात सामने आई है कि वो फेक अकाउंट बनाकर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस पर पाकिस्तान में इस तरह की रिपोर्ट्स चल रही हैं, इस पर आप क्या अपना ओपिनियन रखते हैं? देखिए मेजर साहब, आपकी जो कहानी आपको सुना रहे हैं, द स्टोरी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज दिस। बलूचिस्तान के जो प्रॉब्लम है उसका जो नर्व सेंटर है वो भारत में है, रॉ करवा रही है उसको। और इसको फैक्चुअली स्टैब्लिश करने के लिए, ताकि आपका जो कॉमन मैन है उसको ये बात समझ में आए कि ये अशोक चतुर्वेदी जो है ये क्या है, किस लिए पकड़ा गया। जो बलूचिस्तान की प्रॉब्लम है वो कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। वो किसी भी तरीके से एक नेचुरल प्रॉब्लम नहीं है, वो एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉब्लम है, वो एक क्राफ्टेड प्रॉब्लम है इंडिया की। और अगर इंडिया नहीं होता तो बलूचिस्तान में बहुत अमन होती, शांति होती, और पाकिस्तान एज एन आइडिया वुड हैव बीन अ ग्रेटली सक्सेसफुल आइडिया। एक नैरेटिव ये है। दूसरी नैरेटिव ये काउंटर करना चाहते हैं अपने लोगों को कि तहव्वुर राणा का जी पाकिस्तान से कोई लेना देना। तहव्वुर राणा जी इंडिया आता जाता रहा है। तहव्वुर राणा को इंडिया से हेट्रेड अमेरिका में सीखा। वो युगांडा में जाके क्यों नहीं उसने आतंकवादी घटनाएं की? तहव्वुर राणा के प्रबोधन इंडिया में हिंदुओं के साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ। कहाँ का प्रोडक्ट है वो? क्या किस स्कूल की किताबें पढ़ रहा है? हिंदुओं के प्रति ये नफरत कहाँ से लेके आ रहा है? तहव्वुर राणा जो बना डेविड हेडली के साथ स्कूल में जाते समय, वो कौन से स्कूल था? तहव्वुर राणा क्यों नहीं बन गया अशोक पिचाई? क्यों नहीं उसने एआई में, मेडिकल में, वो आर्मी के मेडिकल डॉक्टर था भाई, क्या सर्विस नहीं की उसने? उसका दिमाग जो है वो भारत के प्रति नफरत उसने कनाडा में जाके सीखी है। इज दैट दी स्टोरी? मेजर साहब, अगर आप इस पर विश्वास करते तो वेल एंड गुड। पाकिस्तान को पिछले 70 साल से आपने खुद से नफरत करना सिखा दिया है। और ऐसे 3-4 स्टोरी जो आप गढ़ेंगे, किसी अशोक चतुर्वेदी को पढ़ाएंगे काउंसलर एक्सेस, हमें लगता है कि आप उसको देंगे, फ्री एंड फेयर ट्रायल देंगे। मैंने तो जब ये आपकी ये पहली बार स्टोरी आई थी आपने काउंटर करने के लिए, क्योंकि आपके यहाँ पे एक माइंडसेट ये है जो ये कन्विंस करता है कि यार हमारी नैरेटिव बिक नहीं रही, और इंडियंस जो है वो प्रोपेगेंडा वॉर में हमसे जीत रहे हैं, बिकॉज दे थिंक एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग विद पाकिस्तान इज एसेंशियली अ प्रोपेगेंडा ऑफ हिंदूज ऑफ इंडिया, और इसमें कोई इंटरनल फॉल्ट और मिस्टेक है ही नहीं। तो आप कंट्री में फायर फाइट कर रहे हैं, उस कंट्री की फायर फाइट करने को, और इसका इल्ज़ाम वही होगा मेजर साहब, जब बांग्लादेश ने जिस दिन सरेंडर किया था उसके एक दिन पहले आपके मेजर या कमांडर जो साहब थे वो टीवी पे बोल रहे थे कि ओवर माय डेड बॉडी मैं सरेंडर नहीं करूंगा। अगले दिन उन्होंने सरेंडर कर दिया था। ये बातें कि अशोक चतुर्वेदी है वो फलाना, कब इससे पहले कोई श्रीवास्तव ग्रुप पकड़ा गया था, आप लोगों ने बनवाया था कि जी एक श्रीवास्तव ग्रुप है पाकिस्तान के अगेंस्ट में डिसइंफो का वॉर करता है, वो पंक्चर हो गया, पता नहीं कहाँ है। तहव्वुर राणा को भारत ने नहीं पकड़ा, तहव्वुर राणा को अमेरिकन एजेंसीज ने पकड़ा। तहव्वुर राणा का प्रोसिक्यूशन सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ। तहव्वुर राणा सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट में नफरत नहीं थी, वो सारी दुनिया में इस्लाम का झंडा फैलाना चाहता था। डेनमार्क में जाकर के वो मारना चाहता था जिन्होंने आपके रिलीजन के उसका कार्टून बना दिया था। अभी भी आप समझ नहीं रहे इन खेल को, आप आग से खेल रहे हैं और ये घर आपका जलाएगा। ये लिख के ले लीजिए, 4 से 5 साल में आपके घर में वो आग लगेगी मेजर साहब, कोई अशोक चतुर्वेदी उसको बुझा नहीं पाएगा, क्योंकि ये कोई रॉ नहीं कर रही। अगर कोई स्पाई एक दूसरे के कंट्रीज में आती हैं जाती हैं, मगर क्या बलूचिस्तान की प्रॉब्लम एक दिन में हुई है? और इंडिया को अगर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना होता ना तो इंडिया बहुत पहले कर देता। इंडिया ये अच्छे से जानता है कि एक डिस्टेबलाइज पाकिस्तान एक सरदर्द होगा भारत के लिए, क्योंकि जिस तरीके का ह्यूमन स्किल और ह्यूमन आपने पैदा किए हैं, ना तो उनके पास कोई स्किल है, ना उनके पास आईक्यू है, ना वो कोई प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग है दुनिया के किसी भी सोसाइटी में। तो हम तो चाहते हैं कि आप जहां हैं वहीं सेंटर्ड होकर रहें, आप न तो वहां से बाहर जाएं, न तो वहां से कहीं और आपका कोई नुकसान हो। वी वांट यू टू बी, जो भी आप कर रहे हैं अपने घर में, जो भी शिक्षा दे रहे हैं, जो भी आपकी नैरेटिव चला रहे हैं आप चलाएं, मगर आप स्टेबल रहें। कुलभूषण जाधव साहब को पकड़ा था या एबडक्ट करवाया था, ये अलग अलग कहानी है। हमारी कहानी है कि आपने उनको जो है ईरान के बॉर्डर से किसी बलूचिस्तान के कोई टेरर ग्रुप था या कोई मौलाना मुफ्ती था, उसके थ्रू आपने उसको एबडक्ट करवाया था। हमने काउंसलर एक्सेस मांगा, आपने तो उसको, आपकी कोर्ट में तो उसको सजाए मौत दे दी थी, क्यों नहीं आप उसको आज तक हैंग कर पाए? आप नहीं कर पाएंगे आज तक, कभी भी। इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे,
और बहुत ज़बरदस्त कॉन्सिक्वेंस होंगे, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी में चर्निंग हो रही है, न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर ऑर्डर बन रहा है, उसमें अगर आपने समझदारी दिखाई और सही पॉलिसी का बियॉन्ड योर सिक्योरिटी ऑब्सेशन, ये स्पाइस, ये डिसइन्फो वॉर, ये प्रोपेगेंडा वॉर और ये सब से निकल के अगर आपने अपने लोगों को सही दिमाग दिए कि वो बिज़नेस करें, साइंस करें, टेक्नोलॉजी करें, किसी से नफ़रत ना करें, तो सारी की सारी समस्या वहीं सॉल्व हो जाएगी। वरना आप अशोक चतुर्वेदी पकड़ते रहेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी दुनिया में ज़ीरो है सर, कोई नहीं विश्वास करता आप पे, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। अफ़गानी तो प्योर हैं, मुसलमान हैं, साहिबे ईमान लोग हैं, उनसे क्यों लड़ रहे हैं आप? वो कौन-सा अशोक चतुर्वेदी भेज रहे हैं? क्यों ऑपरेशन खंदक लड़ रहे हैं? क्यों वहाँ भी रॉ ऑपरेशन खंदक करवा रही है, रॉ आपसे खारिज करवा रही है मुसलमानों को, अपने लोगों को मारो, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट भी रॉ चलवा रही है, डीएलए भी रॉ चलवा रही है, सिंध में भी रॉ करवा रही है। भई ज़बरदस्त है रॉ, फिर आई एम प्राउड ऑफ माय कंट्री। आपके पास कोई नैरेटिव नहीं है, आपका नैरेटिव कभी नहीं जीतेगा। आपका नैरेटिव एक सिज़ोफ्रेनिक नैरेटिव है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा है। अगर आपको लग रहा है ये रॉ करवा रही है, तो मैं आपको बड़े विनम्रता से कहूँगा, आप पंजाबी हैं और पंजाबी का एक कहावत है कि अपने मांझी तले टांग फेरना, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो देख लीजिए, अभी भी समय है, लेकिन आप कैसे रिश्ते